सभी मित्रों को नमस्कार। 500 यात्रा चैनल पर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 12 इतिहास का 2020 उत्तराखंड बोर्ड का पेपर थोड़ा सा देखेंगे, कैसे सोल्व किया जाना था, किसने किस टाइम को डिवाइड करके 3 घंटे में। कोई इतिहास में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हमने काफ़ी लिखना होता है और कितना लिखना होता है कि ताकि 3 घंटे में हम पेपर को कर सकें। इस तरीके से हम उसे डिवाइड करेंगे समय को। देखो, कुल मिला के जब देखते हैं हम तो 100 नंबर का पेपर आता है और मैप को भरने में लगभग 5 मिनट लगती है। अगर 5 मिनट अलग भी कहीं निकाल ली जाए बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 30-30 नंबर में हम उसे डिवाइड करेंगे। 30 नंबर का पोर्शन पहले घंटे में हो जाए, 30 का दूसरे में हो जाए और 30 का तीसरे में हो जाए, इस तरीके से। तो 25 नंबर का जो आता है वो आता है हमारा इतिहास का पहला पोर्शन, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के सारे प्रश्न और एक प्रश्न कम से कम मध्यकालीन का हो जाना चाहिए, या 3 शॉर्ट हो जाने चाहिए पहले घंटे में। इस तरीके से उसे लेके चलेंगे। देखो, प्रश्न पेपर तुम आपके सामने है ये, और मानचित्र अलग से दिया रहता है इसमें। तो पहला प्रश्न जो आ रखा है इसमें, प्राचीन इतिहास में जो आपका पोर्शन है उसमें हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो, और दूसरा प्रश्न है अभिलेख किसे कहते हैं, और तीसरा जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आप लोग पढ़े, पूरे साल पढ़े हो और आपको पता भी है क्या क्या लिखना है, लेकिन कितना लिखना है वो देखना है। लगभग 3-4 या 5 लाइनों में अधिकतम इनके उत्तर दे देने हैं। 2-2 नंबर के। हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मेन उसके फैक्ट दे देंगे जो भी है। तो उसका अभिलेख किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है आप लोगों को, सभी इसके बारे में भी दे देंगे। तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न होंगे उनमें आपको 5 से 7 लाइनें अधिकतम लिखनी है, और कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी करके उसे समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद हड़प्पाई नगरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। प्रश्न आपको सभी यूट्यूब पे भी करा दिए गए हैं, वैसे भी करा दिए गए हैं। क्या आप सहमत हैं? 5 नंबर का, इसके अथवा में भी दूसरा दे रखा है। लगभग ये जो फोर्थ प्रश्न आता है ये 2020 की तरह इस साल भी सेम आने की उम्मीद है, क्योंकि कोर्स 70% ही है और ये पहले लेसन से ही बिलोंग करता है। तो ये ऐसा उम्मीद है कि दोनों अथवा में भी पहले से ही आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे। हड़प्पाई नगरों के जल निकास के बारे में बताना एक तो, और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की सूची बनाइए और ये बताइए वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ये सूची भी आपको उपलब्ध करा दी गई थी। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड की कॉपी थोड़ा सा बड़ी होती है। कोशिश करें कि 1 पेज में या सवा पेज में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज लें। फैक्चुअल लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ताकि उसमें सारा का सारा मैटर कवर हो जाए। भले ही वो आप उसे बिंदु बना के लिखें, हेडिंग बना के लिखें, या उसके ऐतिहासिक तथ्य बना के लिखें। आपको एक बोर्ड की कॉपी दिखाऊंगा अभी मैं, दोबारा एक वीडियो डालूंगा उसमें कॉपी दिखाऊंगा बोर्ड की, किस प्रकार से प्रश्न लिखे गए हैं। वो एक आदर्श कॉपी है जो बोर्ड द्वारा, उत्तराखंड बोर्ड द्वारा डाली गई है, एनसीईआरटी द्वारा डाली गई है। अगला है मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, और क्या प्रारंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे। 7 नंबर का है। तो कोशिश करें 2 पेज अधिकतम लिखें, इसमें 2 से ढाई सवा 2 तक हो सकते हैं अगर समय है तो, नहीं तो 2 अधिकतम। वैसे तो फैक्चुअल लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग वाइज प्रश्न को उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हेडिंग से पता लग जाता है कि आपको जानकारी कितनी है। बिंदुवार पैराग्राफ बना के लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, और पढ़ने में दिक्कत आती है, और उस तरीके से आप नहीं लिख पाते। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 7 नंबर का है, और तो ये आपका यहाँ नहीं पड़ जाएगा। पहला पोर्शन जो है मध्यकालीन भारत पे आ जाएगा। ये भी 7 नंबर का है, इसमें भी लगभग 2 पेज। पहला वही है कि बंधुत्व विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण होता था या नहीं, इसके बारे में बता देना है। इसमें थोड़ा सा सातवाहन का जिक्र कर देना है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तूप के बारे में आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये 5 नंबर में मिले या 7 नंबर में मिले, तो उस हिसाब से अपना डिवाइड कर लें। तो पहले 1 घंटे का काम आपका यहाँ नहीं पड़ जाता है। इसके अलावा ये पहले 3 प्रश्न मध्यकालीन के ही कर देने पहले 1 घंटे में। बाबा गुरु नानक के उपदेश देने हैं, 3-4 उपदेश दे देंगे, ज़्यादा नहीं, बिंदुवार करके। मंदिरों का स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम के का वर्णन कीजिए। गोपुरम अलग से पूछ लिया जाता है, गोपुरम क्या होता था, इस तरीके से इसे भी दे देना है। झरोका दर्शन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य था, झरोका दर्शन के बारे में लिख देना है। और यहाँ तक का पहले 1 घंटे में निपटा देने हैं 9 प्रश्न। बिल्कुल एक मैनेजमेंट करके चलना है, नहीं तो 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है जो 10वां प्रश्न था, अलबरूनी कौन था, जाति व्यवस्था का किस प्रकार व्याख्या की है। ये फिर 5 नंबर का आ गया। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इम्पोर्टेंट है,
दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बर्नियर के बारे में बहुत बार पूछा गया, सती प्रथा के कौन सा चीज़ें थी जिसका उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। 5 नंबर का है, इसे भी दूसरे घंटे में हम लेके चलेंगे। ये करीब 30 नंबर का पोर्शन आता है मध्यकालीन, और 30 में से ये हमें करना है यहाँ का, इसका पहले का सारा पोर्शन कर देना है, दूसरा पोर्शन मध्यकालीन का। और जो प्राचीन है आधुनिक है, आधुनिक के पहले 3 प्रश्न शॉर्ट जैसे उसी की में किए थे, ये इसमें कर देने हैं, 100% होप कर देना है। उसके बाद बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा के मध्य एक रूपता व अंतर बताइए। बहुत बार पूछा गया है बेसरिया बासरिया, ये एक 2 नंबर में भी आ सकता है, तब भी देख के कर लेंगे। विजयनगर साम्राज्य के राजधानी क्षेत्र प्रदेश का वर्णन कीजिए। विजयनगर के प्रश्न जरूर आएंगे, 7 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी। विजयनगर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोर्स आपका कम हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में वैसे तो विजयनगर से आते ही आते हैं। उसके बाद ये यहाँ तक हो जाएगा, और इसका पेज मुझे लग रहा है एक पेज शायद चेंज हो गया है। हाँ, ये 21, 20, 11, हाँ 20 के प्रश्न थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो 11 के बाद हम 12 पे चलेंगे पहले, उसके बाद आएंगे 12। आपके विचार से कृषि में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने जाति व्यवस्था किस प्रकार कारक थी, ये देखना है। मुगलकालीन भारत में जमींदारों की भूमिका, मुगलकालीन में जमींदारों की स्थिति दे देंगे। शाही परिवार द्वारा निभाई गई भूमिका, इस प्रश्न को तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा 7 नंबर में कितना लिखा गया है और कैसा लिखा गया है। एक बहुत बेहतरीन कॉपी थी जो टॉपर थे बोर्ड के उनकी, जो उन्होंने बोर्ड की साइट पर डाली थी, उसे दिखा जाएगा। मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, ये भी देख लेना, ऐसे करके निपटा देना ऐसे यहाँ तक का पोर्शन। और ये 3 प्रश्न आधुनिक के। रैयतवाड़ी इम्पोर्टेंट है, आता ही है लगभग। महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में दंडात्मक क्यों मानते थे। नमक आंदोलन, दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार। और बाबा गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ तक कर लेंगे। अच्छा, मध्यकालीन आ गया फिर 15, इसका 16 प्रश्न, इसमें फिर अस्त व्यस्त हो रखा है। ये बोर्ड की साइट से ही निकाला गया है, थोड़ा इस तरीके से हो रखा है, तो 16 पे आ जाएंगे यहाँ से। 16 प्रश्न कहाँ है, कैसे है, भी देखते हैं एक मिनट। इसमें बोर्ड की साइड में थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो रखी है, तो उसके बाद के 2-3 प्रश्न आपके 5 नंबर के थोड़ा छूटे हुए हैं, उसमें आपको ऐसा आयोग आंदोलन वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है, दांडी मार्च इंपॉर्टेंट हो जाता है, गांधी जी ने जो अपनी चर्चाएं हुई थी गांधी जी के और अन्य की चर्चाएं हुई थी, गांधी इरविन समझौता है और अन्य चर्चाएं जो भी हुई थी गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, वो सब पढ़ लेना। उसके बाद 20 नंबर ये बात का जो बचेगा 3 शॉर्ट करने के बाद, उसके बाद सारा आपको लास्ट में कर देना है, 10 मिनट बचानी भी है, ताकि आप रिवीजन कर सको और कहीं कुछ छोटा हुआ है उसे करेक्शन कर सको। तो ऐसे आंदोलन रखा है, कैसे प्रतिरोध था, मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में ऐतिहासिक मोड़ क्यों कहा जाता है, देख लेना। वे कौन से ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया, उद्देश्य प्रस्ताव पर किन पर जोर दिया गया, ये भी अलग से करा रखा है। उसके बाद मैप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, मैप को बिल्कुल गलत नहीं करना है किसी परिस्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। मैप को भर भी दोगे तो चलेगा। 5 स्थान बौद्ध के याद कर लेना, 5 महाजनपद याद कर लेना, उसके बाद 5 हड़प्पाकालीन स्थल याद कर लेना, बौद्ध स्तूप 5 कहाँ मिले हैं वो याद कर लेना। तो थोड़ी सी चीज़ें इस तरीके की याद करके रखनी है आपने, इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद नाम पूछ रखा है, कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में है, पाटलिपुत्र ये आपका बिहार में पड़ता है। अगर स्टेट भी सही होगा तो इसमें नंबर मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। कालीबंगा ये राजस्थान में, और अमरावती आपका वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ की राजधानी होगी, स्तूप भी यहाँ पे। धन्यवाद।